हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर सीरीज़ ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। तो हमने प्रीवियस वीडियो में 5.5 क्लियर करा दिया था। ठीक है, 5.5 के सारे क्वेश्चंस मैंने बोला था कि क्लियर अब तुमसे बन जाएंगे, है ना। और अच्छा, मैंने पर देखा एक क्वेश्चन था 5.5 में ही 15th 18th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 18th और 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है कि इसको 3 मेथड से सॉल्व करना है। पहली मेथड है आपकी गुणनफल नियम से के प्रयोग से सॉल्व करना है। दूसरा है आपका क्या, विस्तारण मेथड से करना है। और थर्ड है आपकी लॉगरिथम मेथड से करना है। ठीक है, तो तीनों मेथड मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना तुम लोग। जैसे गुणनफल मेथड बोल रहा है ना, तो d/dx यूवी मेथड लगा देना। ठीक है, और विस्तारण मेथड बोल रहा है तो जैसे क्वेश्चन लेके कर ले रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है 17 नंबर का। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, x की पावर 3 माइनस 5x प्लस 8 ठीक है, और लिखा है x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो इसको क्या बोल रहा है, ये गुणनफल मेथड से करना है। ठीक है, गुणनफल मेथड से करना है मतलब तुम क्या करना, d/dx। ठीक है, u v। अब इसको फर्स्ट मान लेना और इसको सेकंड मान लेना। ठीक है, ये वाले मेथड से कर देना पहली बार में, फर्स्ट बार में, तो भी आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, आप विस्तारण मेथड से कैसा, इस ब्रैकेट का इंटू इस ब्रैकेट में कर दोगे तो पूरा जब इंटू हो जाएगा तो x की पावर 3 का x की पावर 3 में x की पावर 6, समझ रहे हो ना। इस टाइप से पूरा एक बड़ा इक्वेशन बन जाएगा और फिर उसका डिफरेंशिएशन कर देना, तो वो हो गया विस्तारण मेथड। और लॉगरिथम मेथड से डायरेक्ट क्या मान लेना बेटा, लॉग मान के कर लेना। ठीक है, लॉग मान के कर लेना, तो लॉग मान के कर लोगे डायरेक्ट तो तुम क्या हो जाएगा, ये क्या, लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस एन। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी तीनों मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नई यूनिट जो रहेगी अपनी क्या रहेगी, 5.6। ठीक है, अब 5.6 अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 5.5 तक कवर करा चुके हैं अपन। 5.2 से लेके 5.5 तक प्रीवियस वीडियो में, 5.5 तक प्रीवियस वीडियो में देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखना, मिल जाएगी आपको। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 5.6 न्यू यूनिट। और अब ये यूनिट जो है, इस यूनिट का कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। अब इसमें क्या होगा ना, इसमें क्या होगा, तुमको निकालना वही है, dy/dx निकालना यही है। ठीक है, पर इसमें जो फंक्शन देगा ना, वो फंक्शन देगा किसी और टर्म में देगा। ठीक है, किसी और टर्म में देगा, या तो वो t के टर्म में दे देगा फंक्शन, ठीक है, या तो थीटा के टर्म में दे देगा फंक्शन। ठीक है, अब जो वेरिएबल है ना x और y जो डिपेंड रहेंगे काय पे, थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड रहेंगे। ठीक है, तो अब वो वाले क्वेश्चन अपन उठाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन उठा ले रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ही उठा ले रहा हूँ। x बराबर क्या है, 2a और y बराबर क्या है अपना, y बराबर है a t की पावर 4। अब देखो इसी क्वेश्चन को देख लो आप, a t की पावर 4। अब इस क्वेश्चन में क्या है, x जो है वो भी t पे डिपेंड है और y क्या है, वो भी t पे डिपेंड है। और अपन को निकालना क्या है, फाइनली dy/dx फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, y का भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा अपना, dx/dt, और यहाँ से क्या निकल के आएगा अपना, dy/dt। ठीक है, अब एक बात बताओ, dx/dt और dy/dt, और निकालना क्या है अपन को, dy/dx। तो क्या हो जाएगा, dy/dt डिवाइड बाय dx/dt।
डी टी, यहीं पर देखना क्या कर देंगे अपन, डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो यही आ जाएगा क्या, डी टी से डी टी कट, डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। अब अपन को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वाई का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, फाइंड हो जाएगा। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में यूनिट का, ठीक है। यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, नोट करिएगा यही वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी लिखा था, x बराबर 2a t² और y बराबर a t की पावर 4। क्लियर, a t की पावर 4। जैसे कि मैंने बोला क्या, और फाइंड क्या करना है, फाइंड तो अपन को यही करना है बेटा, फाइंड अपन को डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना है, इस में भी, ठीक है, डी ई एक्स यही फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने बोला कि डिफरेंशिएशन, पहले इसका कर ले रहा हूँ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष, वो सॉरी काय के सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष करना है, अब एक्स के सापेक्ष नहीं करना है ना। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, ओके। तो कर दो डी एक्स बाय डी टी बराबर क्या आ गया यहाँ पर, टी का 2a क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और टी स्क्वायर का क्या होता है, 2 पावर में 1 कम 2t। क्लियर, क्या हो गया ये 4at। क्लियर, डी वाई डी टी क्या हो गया 4at। अब यहाँ पर करेंगे t के रिस्पेक्ट में वही डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। क्लियर, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो डी वाई डी टी, यहाँ पर क्या जाएगा 4a तो कांस्टेंट है, और 4 सामने आता है और 1 पावर में कम हो जाता है, 4 सामने आया और 1 पावर में कम हो गया, तो क्या हो गया बेटा यहाँ पर 4a t की पावर 3। क्लियर। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 मान ले रहा हूँ मैं, इसको इक्वेशन 2 मान ले रहा हूँ, और फाइंड क्या करना है तुमको, फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है ना। तो क्या करेंगे, डी वाई डी टी, डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। अब ये कर दूं मैं इक्वेशन 2 डिवाइड बाई डी एक्स, तो क्या आ जाएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, हाँ, इक्वेशन डिवाइड करूंगा तो डी वाई बाई डी टी, अब तो क्या होगा, ये डिवाइड 4a की पावर 3 और क्या आ गया 4at, तो 4a से 4a कैंसिल और t से ये कैंसिल, तो ये क्या होगा t का स्क्वायर। क्लियर, t का स्क्वायर आया, तो आंसर क्या आ गया अपना, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, t का स्क्वायर। क्लियर, आंसर आ गया, ओके, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे अब, बन जाएंगे, इजी है ना बेटा, फॉर्मूले सारे नोट कर लेना डिफरेंशिएशन के, ठीक है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, x बराबर क्या है a cos थीटा। अब देखो थीटा के फॉर्म में दे दिया, और y बराबर क्या दिया होगा बेटा, यहाँ पर लिख दूँ y बराबर क्या दिया है, y बराबर दिया है b cos थीटा, ठीक है, a cos थीटा x बराबर दिया है और y बराबर दिया है b cos थीटा। अब देखो b बराबर y बराबर b cos थीटा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा,
थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय डी थीटा। अब मैंने बोला था ना एक्स और वाई हमेशा थर्ड वेरिएबल के टर्म में देगा। देखो टी हो सकता है, थीटा हो सकता है, एक्स वाई जेड जो भी हो सकता है, क्लियर। तो डी वाई बाई डी थीटा, ए क्या है, कांस्टेंट बाहर आ गया, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्लियर। तो डी एक्स वाई डी थीटा अपना क्या आ जाएगा बेटा, माइनस ए ऑफ साइन थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा, यहाँ पर बी कांस्टेंट बाहर आ गया, और ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, है ना। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा ये हो गया। तो डी वाई बाई डी थीटा को क्या लिख सकते हैं, और अपन यही लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी साइन थीटा। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, और निकालना फाइनली वही है, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा और डी वाई बाई डी एक्स बाई डी थीटा, वही इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा और डिवाइड में डी एक्स बाई डी थीटा, और डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो अपना क्या, ये वाला टर्म माइनस बी साइन थीटा डिवाइड बाय माइनस ऑफ ए साइन थीटा, ठीक है। तो क्या हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, बी बाय ए और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, बी बाय ए। देखो यही आंसर है क्या, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, बी बाय ए। क्लियर, इजी था क्या, हाँ इजी है ना, बहुत इजी है। ये वाली यूनिट तो बहुत इजी लग रही होगी, हैं, मज़ा आ रहा है, बस मज़े लेते रहो, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा कुछ होमवर्क या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे बन जाएंगे, और मैं थोड़े से डिफ़िकल्ट से क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है, जैसे 3rd नंबर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है, तो उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे 3rd क्वेश्चन क्या है, x बराबर साइन टी, ठीक है, टी के टर्म में दिया है, और y बराबर क्या दिया है, कॉस 2t, यही दिया है, क्लियर। तो ये तो इजी है, इसमें क्या होगा, मैं डायरेक्ट करूँ क्या, हाँ डायरेक्ट करके बता दूँ, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम थोड़ा सा लिख लेना, डी एक्स बाई डी टी करूँगा पहले, और फिर डी वाई बाई डी टी करूँगा। तो डी एक्स बाई डी टी, इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस टी आएगा। अच्छा पहले वाई का करते हैं ना, पहले वाई का कर लेते हैं और फिर एक्स का कर लेते हैं। तो वाई का क्या आएगा, इसका करूँगा टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, कॉस का क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन 2t, और चूंकि यहाँ 2 है इसीलिए 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्लियर। और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस टी, ठीक है। या तो इसी का आंसर लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर क्या कर सकते हो, और माइनस ऑफ 2 साइन 2t क्या हो जाएगा, साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है। फॉर्मूला होता है साइन 2t का, साइन 2 थीटा का क्या होता है, अरे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो और ये क्या होगा, कॉस टी, तो कॉस टी से कॉस टी कट, क्लियर। और ये 2 तो था, और फॉर्मूले में एक और 2 आएगा, तो 2 और 2 क्या, 2 4, 2 2 जा 4, तो -4 साइन टी, दिस इज द आंसर। क्लियर, इजी है, 3rd भी करवा दिया, ठीक है। अब बेटा 4th नंबर क्वेश्चन इजी है, 5th भी इजी है, 6th, चलो 6th कराता हूँ अब मैं, ठीक है। 3rd 4th एनसीईआरटी का 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन इजी है, ठीक है। अब आप लोग उसको कर लोगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 6th क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। तो ये जो यूनिट है ना बेटा, ये यूनिट है बहुत इजी,
ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चन तो करवाऊँगा नहीं, क्या करवाना है कमेंट करो बिल्कुल, अगर करवाना होगा तो मैं सारे क्वेश्चन इंक्लूड कराऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, डिफरेंशिएबिलिटी के 5-6 लेक्चर हो जाएंगे, है ना। अपन को तो थोड़े इजी क्वेश्चन है, 12वीं में आ गए हो ना बेटा, अब तो बन जाएंगे, है ना। तो 6th क्वेश्चन, 5th और 4th और 5th कर लेना, है ना। 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन ईजी है, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। मैं थोड़ा सा वो क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें तुमको अब दिक्कत आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 उठाता हूँ, क्या है, x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा। ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हालांकि बन जाएगा तुमसे, पर ठीक है, सारे क्वेश्चन तो नहीं छुड़वा सकता मैं, करवाऊंगा ही। 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी वही निकालना है, क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। क्या निकालना है, हर एक क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है। अब इसका टी के रिस्पेक्ट में थीटा है ना, तो इसका थीटा के रिस्पेक्ट में, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में, और ये डिवाइड बाय ये, खत्म। तो खत्म, डी एक्स बाय डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में ए कांस्टेंट बाहर, थीटा का 1, साइन थीटा का कॉस थीटा, खत्म। और यहाँ पर क्या, डी वाई बाय डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ए कांस्टेंट बाहर, 1 का 0 प्लस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। क्लियर, क्लियर बेटा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा गया कुछ नहीं बचा, ये डिवाइड बाय ये कर दो तो क्या हो गया, डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये डिवाइड बाय ये, तो यहाँ पर क्या बचा, ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा, और नीचे क्या बचा, ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए 1 माइनस कॉस थीटा, ये ए से ए कट गया, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री का काम बचता है बेटा, यहाँ पर से क्या, ट्रिग्नोमेट्री का काम है, यहाँ पर से डिफरेंशिएबिलिटी का काम खत्म हो गया। अब तुमको या तो इसी को आंसर बोल देना, ठीक है, या अगर तुम थोड़े से भी फॉर्मूले जानते हो ना, तो अब आगे देखना, अब मैं ऊपर का रफ कर दूं बेटा। अब देखना यहाँ पर, अब जो अपना बना ना डी वाई बाई डी एक्स, क्या बना, डी वाई बाई डी एक्स क्या बना, साइन थीटा, क्या बचा, साइन थीटा माइनस में, और डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, यही बचा क्या, यही बचा। अब देखो, अगर तुम फॉर्मूले जानते होगे, साइन टू थीटा का फॉर्मूला अब भी बताया था, क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होता है। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ये भी जानते होगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ 2 थीटा से क्या हो रहा है, 1 थीटा, 2 थीटा से क्या हो रहा है, 1 थीटा, तो यहाँ पर क्या है, 1 थीटा है ना, यहाँ पर क्या है, 1 थीटा है, तो साइन 1 थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 थीटा का क्या हो जाएगा, हाफ थीटा। यहाँ पर क्या हो रहा है, आधे हो रहे हैं, थीटा जो है आधा हो रहा है, थीटा आधा हो रहा है। तो यहीं पर सिमिलर अगर मैं लिखूं बेटा, यहाँ पर साइन थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही होगा। और सिमिलरली इसका भी होगा, इसका भी क्या हो जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर, तो मैं रख दूं, डायरेक्ट रख दूं, डायरेक्ट रख दूं, 1 माइनस, यहां पर माइनस ऑफ साइन थीटा का क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पर क्या, 1 माइनस साइन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 से 2 कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, क्या बचा, माइनस ऑफ टेन थीटा बाय 2, दिस इज द बेटा आंसर। ठीक है, इजी है क्या, हाँ इजी है, बहुत इजी है। तो 6th क्वेश्चन एंड अपना
6 क्वेश्चन एंड हो गया। अब कुछ नया, 6th क्वेश्चन एंड, तो बचा क्या, 7th बचा, और क्या है 7th के बाद भी है 8th 9th 10th। ओके ओके ओके, इजी 7th, बहुत इजी है। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 7th 8th 9th 10th, 3 क्वेश्चन ही बचे हैं, ठीक है, ताकि ये यूनिट भी फिनिश। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर टी डिवाइड बाय रूट कॉस 2t, है ना, और y बराबर क्या कह रहा है, ये x बराबर है, ठीक है, वही x y, अब इसमें t के टर्म में दे दिया इसने, cos की पावर 3t, cos की पावर 3t और डिवाइड बाय रूट के अंदर cos 2t, ठीक है। कुछ है क्या ये 7th नंबर क्वेश्चन में, इसका क्या करना है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इसमें u बाय v लग जाएगा, अलग से सॉल्व हो जाएगा। अब कैलकुलेशन तो मैंने बेटा डिफरेंशिएशन इतने इजी करा दिया हूँ, इसका इजी हो गया, इसका डिफरेंशिएशन अलग से कर लेना, ये डिवाइड बाय ये कर देना, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन भी ईजी है, ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन हो जाएगी, कुछ नहीं है, ठीक है बेटा, कैलकुलेशन बड़ी है, बस हो गया। 8th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन को देखो अपना, एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, x बराबर क्या है, x बराबर a cos t प्लस log 10t/2 इंटू y इक्वल टू क्या है, a sin t, यही है, ये x बराबर है, ठीक है, सॉरी, ओके, ये x बराबर है, और y बराबर क्या है बेटा, a sin t। अब देखो ये क्वेश्चन भी क्या है, ये क्वेश्चन भी कुछ नहीं है ना, इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि ये t है, और इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। कोई नहीं, इनमें दोनों में से डिसाइड कर लो कौन सा बता दूं, ठीक है। चलो 8th नंबर ही उठा देता हूं मैं, है ना, मैं तो कह रहा हूँ दोनों बन जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि करवाने की ज़रूरत ही नहीं बची थी, पर ठीक है करवा देते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, डायरेक्ट कर दूँ क्या, dy बाई डी, इसको क्या करूँ, dx बाई dt करूँ क्या, डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि और तुम कर लेना, एक कांस्टेंट बाहर, cos t का sin t प्लस दिख रहा है ऊपर, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, ठीक है, sin t प्लस log 10t/2, तो क्या होगा 1/10t/2, और t/2 10t/2 का फिर से डिफरेंशिएशन तो क्या होगा sec स्क्वायर t/2, और t/2 का फिर से डिफरेंशिएशन तो क्या होगा 1/2, तो 1/2 फिर से 1/2, क्लियर। और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, तो ये dx/dt हो गया, है ना, dx/dt हो गया। अब इसका कुछ हो सकता है क्या, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, हैं, इसको cos t/sin t लिख सकता हूँ क्या, cos t/2 डिवाइड बाय sin t/2 लिख सकता हूँ, और इसको sec स्क्वायर t/2 है ना, तो इसको 1/cos स्क्वायर t/2 लिख सकता हूँ, 1/cos स्क्वायर t/2, है ना, डायरेक्ट करके बता रहा हूँ तुमको, cos से एक cos कटेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बना 2, यहाँ पर sin t, और ये 1/2 भी है, ये 1/2 भी है। अब देखो फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर क्या बन गया 2 sin t/2 इंटू cos t/2, ये बन गया, फॉर्मूला बन गया। ये क्या होता है, sin t होता है, sin t, अरे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin 2 थीटा, यहाँ हाफ है तो क्या हो जाएगा, फुल में हो जाएगा, है। तो ये पूरा टर्म अगर मैं लिखूं, यहाँ पर sin t हो जाएगा, और 1/sin t क्या होता है, 1/sin t क्या होता है, ऊपर जाके क्या होगा cosec t होगा,
तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पर, कॉसेक टी डायरेक्ट, ठीक है, पूरा सोल्यूशन के बाद में। और ये क्या आएगा, y का, अरे डायरेक्ट dy बाई डी टी, तो क्या आएगा a, और साइन का क्या हो जाएगा cos t है, और dy बाई डी टी, इसकी डिवाइड में इसको करोगे, क्लियर, आंसर आ जाएगा, इजी है, ठीक है। 8th भी हो गया। अब क्या कौन सा बचा बेटा, 9th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है, 9th और 10th भी सेम है। अब नया कुछ स्टार्ट करते हैं। 9th और 10th होमवर्क है, करके आना, और अगर कोई भी डाउट आता है 9th और 10th में, एनसीईआरटी के 9th और 10th बिल्कुल इजी है। 9th और 10th अगर ना बने तो क्या करना, वही व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इस पे पूछ लेना, मैं वीडियो सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या बेटा वीडियो बड़ी हो रही है, ठीक है, और कुछ नहीं है, मैं करवा रहा हूँ जो तुमसे बन जाएंगे, वही क्वेश्चन करवाऊँगा, तो कोई मज़ा है क्या, नहीं है ना। तो मैं आज नई यूनिट मतलब न्यू प्रश्नावली स्टार्ट कर देता हूँ, कौन सी 5.6, ठीक है, 5.6 स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके 5.6 तो अब भी ख़त्म हुई है ना, सॉरी बेटा, 5.7, ठीक है। 5.7 एंड स्टार्ट करने से पहले 5.7 में मैं तुमको कुछ क्लू दे देता हूँ, ठीक है। 5.7 जो यूनिट है ना, 5.7 में तुमको कोटि निकालना है। क्या निकालना है, कोटि, ठीक है, कोटि। अब ये कोटि क्या है मैं तुमको समझाता हूँ, ठीक है, कोटि। अब ये कोटि क्या है, अब ये कोटि क्या है, हिंदी वाले बच्चे कोटि है ना। तो कोई भी क्वेश्चन दे देगा, सपोज इनने को क्या क्वेश्चन दिया हमको, निम्नलिखित फलों, ओके, निम्नलिखित प्रश्न में फलों की कोटि, क्या लिखा, द्वितीय कोटि, ओके ओके ओके, ठीक है। कोटि, प्रथम कोटि क्या होती है, द्वितीय कोटि क्या होती है, ये बताता हूँ मैं तुमको। प्रथम, कैसे ऐसे लिखते हैं, हाँ, अरे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर बता देता हूँ, ठीक है। कोटि वही होता है, ठीक है, और सेकंड ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का वही है बेटा। अभी तक अपन ने जितने भी डिफरेंशिएशन करे ना, वो फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशिएशन करें, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, मतलब सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, कोई भी रैंडमली कोई भी चीज़ें तुमको समझाने के लिए। अभी मैं यूनिट स्टार्ट नहीं करूँगा, यूनिट तो कल से ही स्टार्ट करूँगा। बस मैं तुमको बता देता हूँ कि अब जो 7th यूनिट में है क्या एक्चुअल में, इसमें कहेगा कि तुमको जो है द्वितीय कोटि का, द्वितीय या फिर सेकंड ऑर्डर का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करना है। मतलब ये बेटा कि मैं बोलूँ कि x की पावर 6 का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ, मतलब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँ, dy बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 6, तो क्या आता है बेटा, पावर सामने आती है और एक पावर कम हो जाती, पावर सामने आई एक पावर कम हो गई। तो ये जो है ना बेटा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, प्रथम कोटि का अवकलज है, प्रथम कोटि का अवकलज है। अब यदि मैं इसी अवकलज का अवकलज करूं, मतलब इसका फिर से डिफरेंशिएशन, मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी एक्स की पावर 6, मतलब इसका अवकलन का अवकलन, मतलब इधर भी करूँगे अवकलन का अवकलन, तो क्या हो गया, 6 में 5 पावर सामने आएगी,
है ना, 5 पावर सामने आई और 1 पावर कम हो गई तो क्या आ गया 4 हो गया है। देखो इसका फिर से डिफरेंशिएशन हुआ ना तो यही आएगा, तो क्या होगा 5 6 30 और x की पावर 4। और इसको आप कैसे लिखेंगे बेटा, इसको लिखने का जो तरीका होगा ना, इसको लिखने का तरीका ऐसा होगा डी स्क्वायर लिखने का तरीका देखना, और डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ओके। और ये जो टर्म है, ये पूरा टर्म अगर मैं y मान लूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा y, ठीक है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ये जो है ना सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलज, हिंदी वाले द्वितीय कोटि। अब ये कोटि होती है, समझे कोटि क्या होती है, ये कोटि होती है। द्वितीय कोटि का अवकलज कैसे निकालना है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हम करेंगे कल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और रही बात लाइव क्लासेस की, तो वही मैं बता रहा हूँ कब से लाइव क्लासेस चालू होंगी हमारी, बिल्कुल होंगी। क्या बेटा सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं रहा है और मैं लाइव क्लासेस चालू नहीं कर सकता हूँ बिना 1000 सब्सक्राइबर के, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को क्या करो, शेयर करो, और जल्दी से, है ना, मेहनत कर रहा हूँ ना बच्चे तुम्हारे लिए, ठीक है। और जल्दी से हमारी कंपटीशन बेस्ड एग्ज़ाम के लिए भी मैथमेटिक्स हम लाने वाले हैं, ठीक है। जल्दी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम भी। और 10th के बच्चे की जो हमने प्रॉमिस करे थे, 10th की क्लासेस एक ही शर्त में आएगी, अगर मेरे को नंबर ऑफ कमेंट्स या फिर इस नंबर पे, इसी व्हाट्सअप नंबर पे मेरे को सजेशंस मिलेंगी कि 10th की क्लासेस का, ठीक है, तो ही मैं स्टार्ट करूँगा। अदरवाइज़ 10th की क्लासेस का मेरा कोई मोटो नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से क्या करो, वीडियो को शेयर कर दो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।